नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। प्रदेश में खाद की कमी है और पराली को लेकर लगातार मामले दर्ज किसानों पर हो रहे हैं। इसी को लेकर बात करेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मेरे साथ हैं। मंत्री जी, पराली को लेकर पहले बात करते हैं। पराली को लेकर सरकार क्या कर रही है? लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, खेती जो है पूरे देश की खुले आसमान में होती है। अब धान का सीजन है, गेहूं के सीजन में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि गेहूं के सीजन में तो तूड़ा बनता है, भूसा बनता है उसका। और किसान का ये जो वेस्टेज भी है 2500, 3000, 4000, 5000 में बिक भी जाता है। ये पराली की जो इस बार जो थी, कहते हैं पराली के केस हमारे पास अब तक टोटल 458 केस हैं एग्रीकल्चर के जो अभी तक, और इसमें 273 पे FIR हुई और जुर्माना 353 पे हुआ, और टोटल ये 626 केस हैं पराली के। पराली का केस हम चाहते हैं, अभी हमारा जो किसान है टोटल 6000 गाँव है, 6000 प्लस गाँव है कुछ, और केस साढ़े 458 है। अब देखिए, बड़ी बात नहीं है ये जो कुछ टोटल पूरा हरियाणा 6000 गाँव का है ये, और सारे किसान एजुकेटेड है, समझते हैं भाई पराली को खेत में खपाते हैं वो, और खेत में खपाने से खेत का पैदावार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। तो जो ये 8,87,000 आपने किसानों पर जुर्माना लगा दिया, इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, ये जो जुर्माना तो आप जो कह रहे हो ना, जुर्माना तो उसी हिसाब से है जिस हिसाब से सरकार का रेट कितना है। सही मानते हैं आप किसानों पर ये फाइन लगा है? ये मजबूरी है, सही तो क्या मानेंगे इसको। हम किसान को कोई जुर्माना के पक्ष में सरकार नहीं होती, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। और किसान की भी मजबूरी है, ये जो फैसले लिए हैं आपके, ये भी मजबूरी में है। अब खुले आसमान में खेती है, बारिश हो गई और खेत में मशीन नहीं चल सकती जो पराली इकट्ठी करती है, जो बैंडिंग करती है, नहीं चल सकती वो, और क्या करेगा किसान। दूसरा, उसको खेत में कल्टीवेट नहीं कर सकता, उसने खेत में अगली फसल तैयार करनी है, वो सब कुछ रिस्क लेके ऐसा काम कर लेता है मजबूरी में, और वो इस दायरे में आ जाता है वो FIR के। ये रिस्क भी ले लिया किसान ने और अब अगला बुआरा भी करना है, और खाद की कमी लगातार है। आप किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन अब तक खाद की व्यवस्था, पिछले साल से आपने सबक नहीं लिया, हर साल ये दिक्कत आ जाती है। देखिए, पिछले साल से आप कह रहे हो सब, पिछली बार से ज़्यादा तो बुआई हुई है इस बार, और ज़्यादा ही खाद आ रहा है पिछली बार से, ऐसा नहीं है। लेकिन खाद विदेशों से आता है ये जो अपना जो हम नीचे गिराते हैं खाद, ये तो इसलिए हम कहते हैं भी खाद की कमी तो हमारे पास हर रोज ट्रेन लग रही है हरियाणा में। अब देखिए, 3 तारीख को भिवानी, दादरी, रोहतक, महेंद्रगढ़, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र और जींद में रेक पहुंचेगी। 3 तारीख की बात है। 4 को देखो हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, झज्जर, सोनीपत और रोहतक में रैक लगेगी। अब 4 तो जाली वो वाली का। 5 तारीख को कुरुक्षेत्र, जमुनानगर, पलवल, टोहाना, सरसा में रैक, और 6 को है ये अपना सरसा में, 7 को है कैथल और कुरुक्षेत्र में, 8 को है ये टोहाना, सरसा में जाएगी, और 9 को है ये टोहाना और हिसार में, और 10 को है भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद में, और 11 को है गुहाना, जींद में रैक लगेंगे। ट्रेन खाद आ रहा है लगातार, DAP खाद। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये आपने 11 तारीख तक का टेंटेटिव बता दिया, ये इतनी ट्रेन्स पहुंचेंगी, ये पहले क्यों नहीं मंगाई गई जब ये बुआरा अब शुरू होना ही है? ये 2 साल पहले की बुकिंग है, ये विदेश से आता है ये। अगर हमारे यहाँ हिंदुस्तान का होता ना, हम इसको अपने तरीके से कर लेते। अब जब बाहर से आना है कोई चीज़, वो बाहर वालों पे डिपेंड है। साउथ अफ्रीका से आता है, वहाँ भी लेबर की दिक्कत हो सकती है, कहीं ट्रेन की है, कहीं ट्रक की है, और वो फिर शिप से आता है वो। तो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको आप काफी मानते हैं इस खाद को लेकर? हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाके ये हमारे कृषि मंत्री से बैठ के और उनसे सारा करके बड़ी मेहनत करके तो काम कराया, ये बड़ी प्रायोरिटी पे लिया काम ये CM साहब ने। मैं समझता हूँ इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। देखो, गेहूं का बुआरा कोई एक दिन नहीं चलता, ये 1 महीना चलता है ये गेहूं का बुआरा। आप एक्चुअली तो चलता है ये 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक ये होता है। बाजे बाजे तो हमारे किसान ऐसे हैं 26 जनवरी देख के क्यों बोते हैं। ये एक दिन का काम थोड़ी है ये, लेकिन किसान उस खाद को एकदम लेकर रखना चाहता है। अब 13 नवंबर से सेशन आ रहा है, क्या तैयारियां हैं? 13 नवंबर में सेशन चलेगा खूब अच्छी तरह से, और सरकार इसके लिए पूरी तैयारी में। आज हमारी मीटिंग है स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब की, वो इसकी पूरी मैनेजमेंट करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मेरे साथ थे। पराली को लेकर, खाद की कमी को लेकर, विधानसभा सत्र को लेकर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।